स्वागत है आपका अपने न्यूज यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर आज बड़ी अपडेट के साथ लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी खबर लेकर। दोस्तों, होली का त्यौहार आने जा रहा है और होली से पहले बढ़ेगा आपका महंगाई भत्ता। कैबिनेट बैठक से एक बड़ा प्रस्ताव आया है। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों डीए के साथ 18 माह का एरियर और 8वां वेतन आयोग का सरकार का क्या कुछ रिएक्शन रहा है, क्या कुछ फैसला रहा है, पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल है। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जो नहीं जाती उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो आइए दोस्तों, क्या कुछ है आज की लेटेस्ट अपडेट। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर हैं, उनके लिए खुशखबरी है दोस्तों। होली से पहले एक बार फिर महंगाई भत्ता आपका बढ़ने जा रहा है और ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बताएं कि वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे 5 या 12 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को 53% की दर से महंगाई भत्ता और राहत को लाभ मिलने जा रहा है। आप जो अगली वृद्धि 1 जनवरी 2025 से होना है, जिसकी दर श्रम मंत्रालय द्वारा एआईसीपी इंडेक्स के जुलाई से दिसंबर 2024 के आंकड़े पर निर्भर करेगी और उम्मीद की जा रही है कि 3% डीए फिर से बढ़ाया जाएगा, जिसका ऐलान होली से पहले होने वाली कैबिनेट में कभी भी किया जा सकता है। ऐलान नई दरें जो जनवरी 2025 से लागू होगी और साथ ही साथ दोस्तों जो आपका एरियर है 2 माह का एरियर आपको दिया जाएगा। बात करें जनवरी 2025 से जो 3% वृद्धि की उम्मीद की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा, जो हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों में संशोधित किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है और यह वृद्धि हर साल जनवरी और जुलाई से की जाती है, जिसका ऐलान मार्च और अक्टूबर के आसपास किया जाता है। दोस्तों, जुलाई से दिसंबर तक के जो पर गौर करें तो एआईसीपी इंडेक्स अंक 143.7 और डीए स्कोर 55% पर पहुंच चुका है। ऐसे में डीए में 2 से 3% की वृद्धि होना तय है, जिसके बाद डीए 55 या 56% होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि नई दरें जनवरी 2025 से लागू होगी और ऐसे में 2 माह का यानी कि जनवरी और फरवरी का एरियर भी आपको दिया जाएगा। 7 पे कमीशन के तहत की जाएगी वृद्धि, जिससे 48 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनरों को इसका लाभ दिया जाएगा। ये एरियर आपका कैसे कैलकुलेट होगा दोस्तों, वो भी हम आपको बताते हैं। किसी कर्मचारी है जो केंद्रीय कर्मचारी सरकारी कर्मचारी का डीए जो होता है, जो कैलकुलेट किया जाता है, जो डीए परसेंट एवरेज ऑफ एआईसीपी यानी कि बेसिक ईयर 2001 इक्वल टू 100 करके जो पिछले 12 महीने का होता है उसको माइनस किया जाता है 115.76 से और 115.76 से डिवाइड किया जाता है और 100 से मल्टीप्लाई करके आप अपना जो एरियर हो निकाल सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के लिए डीए ऐसे होता है कि जो कैलकुलेशन होती है डीए की एवरेज ऑफ एआईसीपी बेसिक ईयर 2001 इक्वल टू 100 पिछले 3 महीने के लिए जो 126.33 और 126.33 से डिवाइड किया जाता है और 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। उदाहरण के तौर पे बताएं तो जिन केंद्रीय कर्मचारी हैं न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है, इसको 2 या 3% डीए बढ़ने की उम्मीद की जा रही है और 2 से 3% डीए आपका बढ़ता है तो 540 से 720 रुपये तक प्रति माह तक बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिसे 2.5 लाख रुपये की अधिकतम सैलरी पाने वाले को 7500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। किसी कर्मचारी को 15,000 प्रति महीना भत्ता मिल रहा है तो यह बढ़कर 15,450 रुपये होगा, यानी कि पहले 450 रुपये प्रति माह के हिसाब से अधिक मिलेगी। पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा, जिसकी पेंशन में 270 से 3,750 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। अब बात करेंगे 18 माह का एरियर की। केंद्रीय कर्मचारी की डबल जो बोंजा आ रहा है, केंद्रीय कर्मचारी को 1 जनवरी 2025 से संशोधित महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा, तो दूसरी तरफ 18 महीने के बकाया एरियर डीए एरियर है, उस पर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी की डीए बढ़ोतरी व 18 महीने के बकाया डीए एरियर मिलने के दौर एक बड़ी राहत मिलने जा रही है हमारे कर्मचारी को। फिलहाल जो आपको 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी को उम्मीद है कि वही 18 माह का जो एरियर है वो उनको जल्द ही दिया जाए। बजट के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दी जा रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 25-26 यानी कि 2025 और 26 के जो पूर्ण बजट पेश किया गया है, जिसके बाद अब जनवरी महीने से केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की बड़ी खुशखबरी मिलने पर छोटे लेवल से लेकर हाई लेवल अधिकारियों तक इसका लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों 18 माह का एरियर भी आपको मिलने की उम्मीद की जा रही है।
3% महंगाई भत्ते बढ़ोतरी से उम्मीद है, जो 56% हो जाएगा। और कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसमें इजाफा होगा। जो हमारे कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनको 18 माह का एरियर दिया जाए, तो अब उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा गया था। इसमें कोरोना महामारी से पहले रोके गए 18 महीने के बकाया डी एरियर की मांग की गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के मन की बात मांग थी कि उनकी सरकार के सामने दोहराए। अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार संसद में जरिए पर इस पर विचार कर रही है और 18 महीने का जो डीए एरियर पेंडिंग है केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा, जो हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में संशोधित किया जाता है। कोरोना काल में वित्तीय अस्थिरता के चलते केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 और जून तक जो महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था और इसको जारी करने के कर्मचारियों की लगातार मांग रही है। तो अब देखना है कि सरकार इस पर क्या कुछ बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब हमारे कर्मचारी पेंशनधारकों की उम्मीद है वो जल्द ही खत्म होने जा रही है। दोस्तों, बात करेंगे 8वां वेतन आयोग को लेकर सरकार का क्या कुछ फैसला है। केंद्र सरकार ने हर 10 साल में नए वेतन आयोग गठन करना है और ऐसे में सरकार ने 7वां वेतन आयोग का गठन जनवरी 2016 से किया है और ऐसे में इस वेतन आयोग को लागू करने में 10 साल होने वाले हैं और ऐसे में सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारी की सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा और इसके अलावा 8वां वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारी पेंशनों को भी कोई अन्य भत्तों का भी लाभ दिया जाएगा। 8वां वेतन आयोग को लेकर सरकार की क्या कुछ बड़ी अपडेट है। दोस्तों, सरकार नए वेतन आयोग यानी कि 8वां सीपीसी कब लागू होगा के गठन की सिफारिश को लागू करने की डेडलाइन कई महीने पहले ही वेतन आयोग का गठन किया गया था। वेतन आयोग के तहत अपनी सिफारिशों को समय से दे दिया जाता है, सरकार उन्हें लागू कर सकते हैं और 7वां वेतन आयोग या फिर उससे और पहले पे कमीशन पिछली बार इस प्रोसेस में लगने वाले वक्त के बारे में देखकर अनुमान लगाया जा सकता है ये प्रक्रिया कितनी लंबी रहेगी। इतिहास पर नजर डालें तो पिछले तमाम वेतन आयोग यानी कि जो रिपोर्ट फॉर 8 सीपीसी को बनाने में फैसले की घोषणा किए जाने के बाद इसके गठन में 2 से 5 महीने का वक्त लगा था। 7वां वेतन आयोग लागू करने से पहले सरकार को इस आयोग को मंजूरी 25 सितंबर 2013 को दी थी और इसके बाद इस वेतन आयोग को 28 फरवरी 2014 को औपचारिक रूप से गठित किया गया था। मंजूरी के गठन में लगभग 5 महीने का समय लगा था। दोस्तों, 6वां वेतन आयोग को बनाने में जो फैसले की घोषणा है 2006 में की गई थी और इसके बाद जो वेतन गठन अक्टूबर 2006 में कर दिया गया था, यानी कि केवल आयोग को 3 माह का समय लगा था। 5वां में जो 1 अप्रैल 1994 में किया गया था और जून 1994 में इस वेतन आयोग का गठन कर दिया गया था। इस हिसाब से केवल 2 माह का समय लगा था घोषणा करने के बाद। दोस्तों, अब जो 8वां वेतन आयोग गठन करने जा रहे हैं 17 जनवरी 2025 को किया गया था ऐलान और इस हिसाब से इस वेतन आयोग के गठन के बीच उतना ही समय लगता है जितना 7वां वेतन आयोग के समय लगा था। यह अंतर 5 महीने का ही होगा और इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग का गठन जल्द से ज़्यादा जून 2025 तक होना चाहिए। हालांकि सरकार के सामने ऐसा कोई भी वादा नहीं है और इस बीच 8वां वेतन आयोग की सिफारिश के तहत फिटमेंट फैक्टर भी तय किया जाएगा और इस हिसाब से ही वेतन में सिफारिशों को तय किया जाता है। इसका अनुमान भी पिछले अनुभव के आधार पर ही किया जाएगा। दोस्तों, ये कहें कि जो हिसाब से होता है, जो वेतन आयोग पर काम होता है, आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है और इसकी वजह से सरकारी कर्मचारी, सरकारी भत्तों और जो पेंशन महंगाई है और आर्थिक हालात के हिसाब से संशोधित किया जाता है। इसके लिए सरकार वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना को जारी रखेगी और इसके बाद सरकारी कर्मचारी के वेतन और पेंशन से सभी पहलुओं पर विचार करके अपनी सिफारिशों को सौंपेगी सरकार को। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जो आपकी सैलरी हो बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, 8वां वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर ही कर्मचारी को मिनिमम बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और वेतन मैट्रिक्स जैसी कई अहम बातों को ध्यान में रखा जाता है। फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए आयोग की ओर से कमेटी बनेगी और इसके हिसाब से कर्मचारी के महंगाई और दूसरे आर्थिक जो फैक्टर पर भी गौर किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर एक तरह की मल्टीप्लायर होता है और इस मल्टीप्लायर के हिसाब से ही कर्मचारी की सैलरी संशोधित किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से तय करने के लिए मंत्रालय, सरकारी विभागों को इनपुट किया जाता है
8वां वेतन आयोग की सिफारिश मिल जाने के बाद ही सरकार उसकी समीक्षा के लिए अलग से समितियों का निर्माण करते हैं और इसके हिसाब से जरूरत पड़ने पर सरकारी जो सिफारिशों में भी बदलाव किया जाता है और समीक्षा के बाद से ही सिफारिशों को कैबिनेट यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी के लिए रखा जाता है। सरकार की फाइनल मंजूरी के बाद केंद्र सरकार की तरफ से जो बदले हुए वेतनमान को लागू करने की अधिसूचना को जारी किया जाता है। वेतन आयोग की सिफारिश को मानना सरकार के लिए वैधानिक रूप से जरूरी नहीं है। दोस्तों ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे ऐसी एक और बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान दोस्तों।